वर्षों बाद गुरुवर संतोष की निद्रा में है। उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मैं उनके विश्राम को भंग नहीं होने दे सकता। ये रक्त कहां से रिस रहा है? राधे, इतने डंक से तुमने? तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे, इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितना भी रक्त बहा सकता है, कितनी भी पीड़ा सह सकता है गुरुदेव। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतना बड़ा त्याग, अपने प्राणों की भी चिंता किए बिना इतना विष सहा तुमने मुझे महाक्षत्रिय राजा शिवी का स्मरण करा दिया, जिसने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काटा। क्षत्रिय? कौन हो तुम राधे? कौन हो राधे? मैं राधे, आपका शिष्य कर्ण। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कर्ण। मनुष्य अपने कर्म से बल और सिद्धि अर्जित करता है, परंतु जन्म और कुल से संचित संस्कार और गुण उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। अपने गुरु की निद्रा के लिए इतनी असहाय पीड़ा सही तुमने? नहीं कर्ण, नहीं। ये एक ब्राह्मण कुल के बालक के लक्षण नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। जब तुम मुझसे दीक्षा लेने आए थे, तब भी मैंने तुमसे यही प्रश्न पूछा था, और आज दीक्षा के समय भी मैं तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? नहीं गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं, राधे कर्ण, अधिरथ का पुत्र कर्ण। छल, पाखंड, असत्य अपने गुरु से मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी, और तुमने अपने गुरु के साथ झूठ बोला, अपने गुरु के साथ छलावा। क्योंकि मुझे शस्त्र बल चाहिए था गुरुदेव, क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई हल नहीं था। क्योंकि कोई भी गुरु एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या नहीं देना चाहता था, और आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। गुरुवर, आपके अधीन वर्षों शिक्षा ली मैंने। आप ही बताइए कि क्या इस कारण ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या ये अधिरथ पुत्र
अपने गुरु की किसी भी परीक्षा में असफल हुआ? सफल हो या असफल, छल छल होता है कर्ण। और तुमने शिक्षा ग्रहण नहीं की, चोरी की है तुमने। तुम्हें इस अपराध का दंड मिलेगा। तुमने मेरे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु से झूठ बोलने का महापाप किया है। रोक है तुम पर। अब तुम अपने गुरु से श्राप भी लेते जाओ। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। इस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे। ये मेरा श्राप है। अपने गुरु से छल करने के पश्चात तुम अपने गुरु से दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। चले जाओ यहां से कर्ण, चले जाओ। इस श्राप के बाद ये पवित्र भूमि भी अभिशापित और अपवित्र हो गई है। जाओ। यदि ऐसा है तो ये स्थान तभी पवित्र हो गया था जब मैंने पांव रखे। श्राप आपने मुझे आज दिया, परंतु अभिशापित तो मैं जन्म से ही रहा हूं। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूतकुल में हुआ है। मुझे कोई खेद नहीं कि मुझ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का रक्त नहीं बहता। खेद है तो केवल इस बात का कि मेरा जन्म ऐसे स्थान पर क्यों हुआ जहां जीवन को ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दास माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान धनुर्धारी केवल वही होगा जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है। सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा ले रहा अर्जुन। जिसने इंद्र का आशीर्वाद अर्जित किया है वो अर्जुन। आज मेरे वर्षों के परिश्रम और तपस्या का फल मिलने वाला है।
आज गुरुदेव से दीक्षा लेकर मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। मैं कर्ण हूं, हस्तिनापुर का ब्राह्मण। धनुर्बल प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे अपना परिचय छिपाया। ये छल मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। क्षमा करना गुरुदेव। मनुष्य की महानता और सफलता उसके गुण, उसकी मेधा से मापी जाती है। फिर क्यों किसी के जीवन पर उसके जन्म, जाति और कुल की छाप लगा दी जाती है गुरुदेव? जब विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, जब आचार्य द्रोण ब्राह्मण कुल के होकर क्षत्रियों को ललकार सकते हैं, जब मेरे महान गुरु परशुराम एक ब्राह्मण होकर शस्त्र धारण कर सकते हैं, तो फिर इस सूत पुत्र के साथ अन्याय क्यों गुरुदेव? क्यों ऐसा होता है कि यदि एक सूत पुत्र वेद की ऋचा सुन ले तो उसके मुख में पिघला सीसा भर दिया जाता है? क्यों किसी शूद्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है? क्यों मेरे भाई शोण को मार दिया गया था? क्योंकि उसने वेद पाठ करने का दुस्साहस किया। क्यों एक क्षत्रिय की उदंडता को उसका साहस माना जाता है और एक सूत की वीरता को उसका दुस्साहस? क्यों गुरुदेव? क्यों 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 क्यों? जिन ब्रह्मदेव के दिव्यास्त्र आपने मुझे सौंपे, उन्होंने सृष्टि की रचना में क्या कोई भेदभाव किया? जन्म से लेके अभी शरण में आने तक सदैव अपमान सा आपके चरणों में आया तो लगा कि हाँ, मुझ में भी प्राण है। आपकी छत्रो छाया से वंचित नहीं होना चाहता था गुरुदेव। ये कारण सम्मान से जीवन जीने का अधिकार चाहता था। इसलिए जीवन में पहली बार असत्य कहा, परंतु आपके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरी शिक्षा के प्रति मेरी निष्ठा और मेरे कर्म के प्रति मेरी आस्था में किंचित भी असत्य नहीं है गुरुदेव। आपके इस शिष्य ने आपकी हर शिक्षा, हर परीक्षा को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और आज ये राधे सगर्व आपका श्राप भी स्वीकार करता है। किंतु इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि मेरा सूत पुत्र होना मेरे अधिकार में नहीं था। इतना अवश्य कहूंगा कि आपने मुझे उस भूल के लिए श्राप दिया जिस पर मेरा कोई वश नहीं था गुरुदेव। तुम्हारा तुम्हारे जन्म पर वश नहीं था, मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा वश कर्म पे तो था और तुम्हें श्राप तुम्हारे असत्य बोलने के कर्म के कारण मिला है। नहीं गुरुदेव, एक सूत पुत्र को श्राप मिला क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, क्योंकि एक सूत होने के पश्चात भी उसने सम्मान से जीवन जीना चाहा, अपना अस्तित्व बनाना चाहा। इसलिए एक सूत पुत्र को श्राप मिला। अपने गुरु से सत्य ना बोलने की भूल
तुमसे हुई है कर्ण। और एक गुरु ने अपने शिष्य का सत्य जाने बिना उसे श्राप दे दिया। ये भूल परशुराम कर बैठा। मेरे द्वारा दिए गए श्राप को मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं कर्ण, परंतु उसके प्रभाव को कम करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज से तुम्हारे बाणों में ऐसा तेज होगा जो तुम्हें मेरे अन्य शिष्यों से भिन्न करेगा। ये मेरा सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र है, परंतु ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं। गुरु दक्षिणा मांगिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा क्या मांगू मैं तुमसे कर्ण? सब कुछ तो मैंने तुमसे ले लिया है, अब तो कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। ये मेरा दिव्य धनुष है विजय। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा कर्ण। जाओ पुत्र, जाओ, इस अभिशापित जीवन को स्वीकार करो। जन्म की पीड़ा और शाप का ताप सहकर भी तुम संसार के आकाश में सूर्य की भांति चमको। माता की मार संसार का सबसे बड़ा प्यार होता है, और गुरु का श्राप भी महादेव के प्रसाद से कम नहीं। और आपका ये श्राप, ये राधेकरण अमृत समझकर स्वीकार करेगा। इतिहासकरण करना स्वयं में कैसे समाहित करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात का वचन देता हूं कि आपको आपके इस शिष्य पर सदैव गर्व होगा। आज से मेरा नया जीवन प्रारंभ होता है। दिव्यास्त्रधारी कर्ण,
और मैं अभिशापित सूत पुत्र भी, मैं जिसे जीवन का अधिकार नहीं मिला, और मैं जो इस अधिकार के लिए अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, मैं राधे कर्ण। परशुराम शिष्य, हस्तिनापुर के राजगुरु, महायोद्धा, प्रतापी आचार्य द्रोण पधार रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। आपके स्वर से लगता है कि रंगभूमि कुमारों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। जी महाराज, 105 योद्धा हस्तिनापुर के आकाश में अपने शस्त्र बल का तेज फैलाने के लिए प्रस्तुत है। और इतना नहीं महाराज, हस्तिनापुर की जनता अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए आतुर है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आएंगे। समय आ गया है जब मेरे पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। समय की चाल में आहट नहीं होती महाराज, किंतु वेग की भांति वो चलता है। कल की ही बात लगती है कि नन्हे कौरव और पांडव इसी महल के आंगन में उद्दंडता करते फिरते थे, और आज शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं।